हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का टॉप 40 जीके जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। साइंस का पहला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किए थे एमजे स्लाइडेन तथा स्वान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। और मौलिक एसिड आपका सेव में पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड होता है यह आपका संतरा हो गया, चाहे नींबू हो गया या आंवला में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में आपका होता है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। और प्राथमिक क्षेत्र आपका होता है कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में। कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। कब होती है? केवल दिन में। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। लार में आपका टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य का जो मुख गुहा होता है उसमें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका रेनिन एंजाइम है। रेनिन है केवल दूध का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो इसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। कौन ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है पादप का खाद फैक्ट्री कहा जाता है। पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पट्टी को। यानी भोजन का निर्माण जिसमें होता है उसी को खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो पादप का जो खाद फैक्ट्री होता है पट्टी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो आपका विटामिन हो जाएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता है और नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम क्या करता है? तो भोजन का परिवहन करता है चारों दिशाओं में। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जॉनसन। कौन किए थे? जॉनसन। और आपके एग्जाम में पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी तो आपका आंसर हो जाएगा एम नॉल तथा रस्का ने।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इमल्सन। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग हो जाएगा कुटपाड। कुटपाड की सहायता से क्या करता है? प्रचलन की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो इसका खोज कौन किए थे? पुरकिंजे किए थे। कौन किए थे? पुरकिंजे। अगला प्रश्न देखिएगा ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंठोफिल के कारण। किसके कारण? जेंठोफिल। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखिएगा ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न देखिएगा ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। आप लोग इसका ट्रिक याद रखिएगा, हिनियरकर्स एक्सरन। हिनियरकर एक्सरन इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपका H से हीलियम, N से नियन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, X से जेनॉन और RN से रेडॉन। यह आपका क्या होता है? इतना निष्क्रिय गैस होता है, यानी नोबेल गैस कहलाता है। तो छहों को याद कर लीजिएगा, हिनियरकर एक्सरन। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु का खोज कौन किए थे? तो लीवेनहॉक किए थे। कौन किए थे? लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और कहाँ होता है? तो जांघ के पास होता है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी। कहाँ होता है? तो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न है ना 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव का जो शरीर है उसमें आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो आयरन के कमी से। और घेगा किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। और मधुमेह किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मक्खन में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? ब्यूट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ना 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न है ना 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला प्रश्न है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला प्रश्न है ना 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
आयरन का संकेत क्या होता है? तो आयरन का जो संकेत होता है एफ ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अभी के इस वीडियो में साइंस का 40 गो टॉप क्वेश्चन को कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस के लिए 100% VVI है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।